कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें 4 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट मिला है और कांग्रेस के सपोर्ट से भी उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, उन लोगों को अब ये लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला अब एनडीए के साथ आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि 3 से 4 ऐसे संकेत उमर अब्दुल्ला ने दिए हैं जिससे जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार जो है, वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं कि यदि केंद्र से हमने रिश्ते बिगाड़े तो हम जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, जो लोगों से हमने वादा किया है। कुछ ऐसे संकेत जो कि उमर अब्दुल्ला ने इन दिनों में दिए हैं। सबसे पहली बात, उमर अब्दुल्ला ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। वो क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, कांग्रेस के बिना भी उमर अब्दुल्ला के पास मैंडेट है। यदि कांग्रेस सपोर्ट नहीं भी करती है, कांग्रेस का सपोर्ट वो नहीं भी लेते हैं, तो उमर अब्दुल्ला के पास इतने विधायक है कि वो मैंडेट के साथ वहां पर मजबूती से खड़े रहेंगे। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कांग्रेस के साथ समर्थन की बात चल रही है। लेकिन बात क्यों चल रही है, ये बात राजनीतिक विश्लेषकों को खली। वो तो पहले से ही साथ थी, पहले से ही गठबंधन किया था कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो फिर बात क्यों चल रही है? उसके बाद उन्हें निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला। तब उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया कि हमें निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है। तो ऐसा लग रहा है, ये पहला संकेत कि वो कांग्रेस को नहीं चाहते, वो बीजेपी से नजदीकियां चाहते हैं, बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दूसरी वजह, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी वो 370 पर बात नहीं कर रहे। 370 का जो राग अलाप रहे थे चुनाव के दौरान, वो उन्होंने टर्न कर लिया है। जब उन्होंने जैसे ही 370 पर बोलना बंद किया तो कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्हें ये बात खली, पेट में दर्द हुआ कि आखिर क्यों उमर अब्दुल्ला अब बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हम केंद्र सरकार से बिल्कुल भी लड़ाई करना नहीं चाहते, हम उनके साथ समन्वय बिठाना चाहते हैं, हम उनके साथ रिश्ते बनाकर जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर बोला है। और यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक सम्मानीय पद पर बैठे हैं, हमें उन पर विश्वास है कि वो राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी बोला कि वो गृह मंत्री है, हमें उन पर भी पूरा भरोसा है कि वो राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर देंगे। तो ये दूसरा संकेत जिससे लोगों को लगा कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी से नहीं बिगाड़ना चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास में यदि कोई भी काम उमर अब्दुल्ला चाहते हैं तो सबसे पहले उपराज्यपाल की परमिशन लेनी होगी। अगर उन्हें कोई ट्रांसफर भी करना है, यदि किसी को निकालना है, कुछ भी करना है जम्मू कश्मीर में, तो पहले उन्हें उपराज्यपाल के पास जाना पड़ेगा। जब तक उपराज्यपाल अनुमति नहीं देते, उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर सकते। आधी अधूरी सरकार है उनकी। तो वो ये चाहते हैं कि हम एलजी से भी और केंद्र सरकार से, दोनों से रिश्ते बनाकर रखें और जम्मू कश्मीर में विकास करते रहें। तीसरा संकेत, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है उमर अब्दुल्ला का। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उमर अब्दुल्ला उसमें मंत्री रहे थे। यह सबसे बड़ी वजह है कि उमर अब्दुल्ला के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते पुराने रहे हैं। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उमर अब्दुल्ला के जो रिश्ते हैं अब्दुल्ला परिवार की, वो कांग्रेस से बेकार रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ ही सरकार चलाई है, तो कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन यहां पर जरूरी है कि केंद्र में किसकी सरकार है। केंद्र के बिना आधी अधूरी सरकार तो उमर अब्दुल्ला नहीं चला सकते। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें बीजेपी से, मोदी सरकार से और एलजी से समन्वय बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ यह भी है कि बीजेपी भी चाहती है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाए, क्योंकि पीडीपी से तो बहुत बेहतर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जहां पर महबूबा मुफ्ती कश्मीर को भारत से अलग होने की बात कहती है, तो वहां पर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं सीना ठोक के कि हाँ, मैं भारतीय हूं। वो हमेशा कहते हैं और उनके जो भजन है वो भी काफी प्रसिद्ध है। तो ऐसे में बीजेपी को भी ये लग रहा है कि भाई महबूबा मुफ्ती से तो बहुत बेहतर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये संकेत जो है वो ये लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से गठबंधन जो है एनडीए के साथ उमर अब्दुल्ला आना चाहते हैं। देखिए, एक और बड़ी वजह, फारूक अब्दुल्ला भी अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, अभी थोड़ा खुलकर बयान नहीं दे रहे कि हम बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की थी जब वो पाकिस्तान एससीओ समिट में जाना
चाहते थे। कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि विदेश मंत्री जो है हमारे वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इससे रिश्ते बेहतर होंगे, आपसी तालमेल बैठेगा। तब भी फारूक अब्दुल्ला ने तारीफ की थी बीजेपी सरकार की। तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला परिवार ये चाहता है कि बीजेपी के साथ वो आ जाए, नरेंद्र मोदी के साथ वो आ जाए, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हम अब्दुल्ला परिवार के साथ आ जाए, तो ऐसे आपसी समन्वय बैठेगा तो जम्मू कश्मीर में हम सरकार चला पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है 370 का। क्या 370 पर अब्दुल्ला हमेशा बीजेपी के अभी भी ये लगता है कि 370 से ऐसा कोई खास, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ऐसा कोई खास फर्क अब्दुल्ला पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब 370 खत्म किया गया था तब 2019 में अब्दुल्ला परिवार ने, तब भी वो चाहते थे कि वो बीजेपी के साथ ही रहे, बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश अब्दुल्ला परिवार ने की थी। ऐसे में ये जो संकेत हमने आपको बताया है कि कांग्रेस से बचना चाहती है, कांग्रेस का समर्थन इतना खास जरूरी नहीं है, बीजेपी से उनका पुराना रिश्ता है। फारूक अब्दुल्ला ने भी पहले विदेश मंत्री की तारीफ की थी, वहीं जो सरकार बनाने, सीएम जब अब्दुल्ला की घोषणा है कि वो सीएम बनने वाले हैं, मैंडेट उनको भारी मिला, तब भी अब्दुल्ला ने 370 पर बात नहीं की, ये कहा कि हम केंद्र से और बीजेपी से समन्वय चाहते हैं। तो ये ऐसे संकेत है जिससे ये लग रहा है कि अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ आ सकते हैं। और यदि आते हैं तो फायदा उमर अब्दुल्ला का ही होगा, क्योंकि राज्यपाल, उपराज्यपाल के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उन्हें तो इंतजार करना होगा कि जब तक उपराज्यपाल नहीं कह देते तब तक कोई काम हो नहीं सकता। अधिकारियों पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। जैसा कि बीच में उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि अब हम विधायक बन चुके हैं, विधायकों की तो अधिकारियों को सुननी होगी। तो ऐसे में एलजी का साथ बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार का साथ बहुत जरूरी है, तभी जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं, जो लोगों के बीच चुनाव में वो उतरे हैं, वो पूरे कर पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उमर अब्दुल्ला को यह ऐलान कर देना चाहिए अब जल्द ही कि वो नरेंद्र मोदी के साथ सरकार चाहते हैं, या फिर कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के साथ तो पहले गठबंधन का ऐलान हो चुका था, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हम मैंडेट की हमारी चर्चा चल रही है? ऐसे तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि एनडीए में संभावना उमर अब्दुल्ला लगातार तलाश रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी लगातार जम्मू कश्मीर से हो रही है और दिल्ली तक ये चर्चाएं हैं कि एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं उमर अब्दुल्ला। आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, RNMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।